अर्जुन की किम पुरुष हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर ध्रुवपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए, जहां किन्नरों का निवास था। वहां क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांतचित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुहकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुहकों को सामनीत से समझा बुझाकर ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम उत्तम मानसरोवर पर गए। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्याओं, ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। मानसरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तितरी, कलमाश और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र फिर हेमकूट को भी लांघकर वे पांडु नंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हर वर्ष में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी। वहां के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थीं। उन सबका अवलोकन करके अर्जुन को वहां बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर वर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल निषद पर्वत को लांघकर वे दिव्य इलावृत वर्ष में जा पहुंचे, जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहां अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सबके सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहां के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने वहां के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहां के लोगों की दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीतकर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहां के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा स्वर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1,00,000 योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने स्वर्ण में कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वह स्वर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े भयंकर सर्प वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी ही नदियां और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांत भांत के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उक्त जम्बू वृक्ष की शाखा
ऊंचाई में स्वर्गलोक तक फैली हुई है। उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम हैं। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहां सब और दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सबसे विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। पर्वतश्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी स्वर्ण में कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय थी। उसके जल से स्वर्णमय आभा छिटक रही थी। उस मंगलमय नदी की बालिका भी स्वर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं स्वर्णमय कमलों तथा स्वर्णमय पुष्पों से वे व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए स्वर्णमय कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष सब ओर फैले हुए थे। उस सुंदर सरता के घाटों पर सब ओर सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी। निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित कर रहे थे। उसके दोनों तटों पर सुनहले और चमकीले चंदोवे तने थे, जिसके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसी अदृश्य पूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भोर भोरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से दिव्योपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जामुनद नामक स्वर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लादकर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती इलावृत वर्ष में लौट आए। तदनंतर शत्रु दमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते थे, उन खश, झप, नद्योत, पृथस, दीर्घवौणिक, पशुष, कुलिंद, तंगड़ तथा परतंगड़ आदि जातियों को हराकर उन सबसे रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर उन पांडु कुमार ने भद्राश वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे। अर्जुन ने उन सबको जीतकर अपने अधीन कर लिया और उन पर कर लगा दिया। इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल नीलगिरी को भी लांघकर सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया। तत्पश्चात गुहैकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर
अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया। तदनंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। राजन वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। तदनंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघकर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यवर्ष में प्रवेश किया। महाराज वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताक्ष अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। राजेंद्र जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यवर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रासाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदरी स्त्रियां उनका दर्शन करती थीं। कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखे थे। वे शूरवीर, रथ युक्त, सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंज, परम उत्तम, इंद्रतुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता तथा शत्रुओं के गजराजों की गति को रोक देने वाले थे। उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय यहाँ पधारे हैं। वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। सखियों, ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। वहां के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करती थी। उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मणि, स्वर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगमान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने ही में महापराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकती। कल्याण स्वरूप अर्जुन यहाँ से लौट जाओ। अच्छा, तुम यहाँ तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यह उत्तर कुरु देश है, यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण, पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृगचर्म दिए। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर
उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर ही स्थापित कर देते थे। राजन वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तितरी, कलमाश, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरांगड़ी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनसे आज्ञा लेकर वे महल में चले गए।